दोस्तों जय भीम। मेरा नाम विकास कुमार और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम सभी लोग जानेंगे बाबा साहेब के पूरे परिवार के बारे में, तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, का परिवार विशेष रूप से उनके जीवन और कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके परिवार का विवरण इस प्रकार है। 1. पिता रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। वह एक धार्मिक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। रामजी ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया और बाबा साहेब को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनका परिवार महार जाति से था, जो उस समय निम्न जाति मानी जाती थी और जिसके साथ भेदभाव किया जाता था। 2. माता भीमाबाई सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर की माता भीमाबाई सकपाल एक धार्मिक महिला थी। बाबा साहेब जब छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता ने ही उनकी परवरिश की। 3. पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ था, जब वह मात्र 15 वर्ष के थे और रमाबाई 9 साल की थी। रमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के शुरुआती संघर्षों में उनका साथ दिया। वह एक साधारण और धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सफलता के पीछे एक बड़ा बलिदान किया। 1935 में लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का निधन हो गया। 4. दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर। रमाबाई की मृत्यु के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से शादी की, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। वह एक ब्राह्मण परिवार से थीं और एक प्रशिक्षित डॉक्टर थीं। सविता अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम दिनों में उनकी सेवा की और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 5. बच्चे। डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई के 5 बच्चे हुए। यशवंत अंबेडकर उनके इकलौते पुत्र थे जो जीवित रहे। यशवंत को बाबा साहेब के विचारों और कार्यों का उत्तराधिकारी माना जाता है। वह राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके अन्य 4 बच्चे गंगाधर, इंद्र, रमेश और राजरत्न छोटी उम्र में ही निधन हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार उनके जीवन और संघर्षों में महत्वपूर्ण था। उनके माता पिता, पत्नियां और बच्चों ने उनके संघर्षों और सामाजिक सुधारों में विभिन्न रूपों में भूमिका निभाई। उनका जीवन सामाजिक परिवर्तन और न्याय की दिशा में किया गया एक अनूठा और प्रेरणादायक सफर है। डॉक्टर यशवंत अंबेडकर, जिन्हें बाला साहेब अंबेडकर भी कहा जाता था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इकलौते पुत्र थे। यशवंत अंबेडकर का जन्म 1912 में हुआ था। उन्होंने अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। यशवंत अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व किया और दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने बाबा साहेब द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न संगठनों और आंदोलनों को समर्थन दिया। हालांकि उनकी सक्रियता उनके पिता जितनी प्रसिद्ध नहीं रही, लेकिन वह दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। यशवंत अंबेडकर का निधन 1977 में हो गया था। उनके बाद उनके पुत्र प्रकाश अंबेडकर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। प्रकाश अंबेडकर आज भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और वह वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे राजनीतिक दल के माध्यम से दलित अधिकारों और अन्य वंचित समुदायों के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार यशवंत अंबेडकर का निधन हो चुका है, लेकिन उनके परिवार की अगली पीढ़ी उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रकाश अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और यशवंत बाला साहेब अंबेडकर के पुत्र एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और दलित अधिकारों के नेता हैं। उनका जन्म 10 मई 1954 को हुआ था। उन्होंने अपने दादा बाबा साहेब के विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाया है और दलित समुदाय के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रकाश अंबेडकर का जन्म एक प्रतिष्ठित अंबेडकर परिवार में हुआ था, जो पहले से ही सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के संघर्ष में अग्रणी था।
उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए सक्रियता से काम करना शुरू किया। राजनीतिक करियर। प्रकाश आंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बाबा साहेब के विचारों पर आधारित आंदोलन और संगठनों से की। वह समाजवादी और दलित आंदोलनों के साथ जुड़े रहे। उन्होंने अपने दादा द्वारा शुरू किए गए दलित आंदोलन को और मजबूती से स्थापित करने के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। एक भारिप बहुजन महासंघ (बीबीएम). प्रकाश आंबेडकर ने भारिप बहुजन महासंघ (भारिपा बहुजन महासंघ) की स्थापना की, जो एक राजनीतिक दल है। यह पार्टी विशेष रूप से दलितों, पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों और उनके सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए काम करती है। उनके नेतृत्व में यह पार्टी महाराष्ट्र में सक्रिय है और कई चुनावों में हिस्सा लेती रही है। 2. वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए). 2018 में प्रकाश आंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) नामक एक गठबंधन बनाया, जो वंचित और शोषित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। इस गठबंधन का उद्देश्य मुख्यधारा की राजनीति में दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों की आवाज को मजबूत करना था। वीबीए ने 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हिस्सा लिया और कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। सुजाता आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के परिवार से संबंधित हैं और आंबेडकरवादी विचारधारा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे प्रकाश आंबेडकर की पत्नी हैं, जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख दलित नेता हैं और डॉक्टर आंबेडकर के पोते हैं। सुजाता आंबेडकर ने सामाजिक न्याय, महिला अधिकार और दलित समुदाय के विकास के लिए कार्य किया है। उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होती है, जो वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।